नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज अनुपात से संबंधित वीडियो पर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्नों में विशेषकर जो परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे गणित में समझ बन सके। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आप तक हमारी नवीन वीडियो आसानी से पहुंच सकेगी। उसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। लाइक करें जिससे नवीन वीडियो को बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिल सके और आप तक हम नवीन वीडियो बनाकर प्रेषित कर सकें। चलिए आज इस वीडियो में अनुपात पर चर्चा करते हैं। अनुपात में कुछ मुख्य बातें हैं जिनको जान लें। जैसे हमारे पास यदि 2:3 लिखा हुआ है तो अनुपात का अर्थ ये होता है कि इसमें 2 भाग है और यहाँ 3 भाग है, तो कुल मिलाकर के दोनों को जोड़ करके 5 भाग हैं और सभी भाग आपस में बराबर हैं। इसके अलावा तुल्य भिन्न को जाने। जैसे 2/3 लिखा है, यहाँ हम जान गए कि ये 2 भाग ऊपर है और 3 भाग नीचे है और दोनों को जोड़ने से कुल हमारे पास 5 भाग हैं। तुल्य भिन्न में क्या होता है, इसमें 1 और 1 का गुणा करेंगे 1/1 का, तो वही प्राप्त होगा 2/3। लेकिन यदि हम 2/3 में इस प्रकार बढ़ते जाएं, 2/2 का गुणा करें तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इस प्रकार 2/3 में 3/3 का गुणा करें तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये देखिए, इस प्रकार तुल्य भिन्न 4/4 का गुणा कर, 5/5 का गुणा कर हम तुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। तुल्य भिन्न में यह खासियत होता है कि यदि हम इसको मूल रूप में लाएं तो हमको यही भिन्न प्राप्त होगा। 2 से यदि इसको कटा दें, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, देखिए 2/3। इसको भी 3 से कटा रहे हैं, देखिए 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ये मूल भिन्न ही प्राप्त होगा हमको। तो इस प्रकार जो है, इस तुल्य भिन्न की सहायता से हम इस अनुपात को भी ये जाने कि यदि इसी तुल्य भिन्न के रूप में भी यदि हो तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे कुल भागों की संख्या 5 है, 5 में से हमारे पास 2 भाग है। कुल भाग की संख्या क्या है, 5 है और इसमें से 2 भाग हमारे पास यहाँ है। तो अनुपात को समझते समय ये दोनों को जोड़ लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि कुल भाग 10 हैं, 10 में से 4 भाग ऊपर है और 6 भाग नीचे है। इस प्रकार जो है अनुपात में इस बात को भली भांति समझ ले। चलिए प्रश्न के माध्यम से हम इसको और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले प्रश्न में लिखा हुआ है 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है का अनुपात है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात बढ़कर 3:4 हो जाता है। संख्याएं बताना है। चलिए, अभी जो इसके पहले हम चर्चा किए थे तुल्य भिन्न का, यहाँ क्या आवश्यकता है। यहाँ पे देखिए 2 संख्याएं हैं हमारे पास, 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए 2/3 भी हैं, तो इसको भी हम 2:3 लिख सकते हैं। लेकिन यदि यहीं पे इसी का तुल्य भिन्न यदि हो कि 4/6 भी लिखा हुआ है तो ये 4/6 का भी मतलब 2:3 ही हुआ। इसको हम यदि मूल रूप में लिखेंगे तो यही प्राप्त होगा। तो इससे हम ये जान लें कि ये संख्याएं, 2 संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आगे इसकी सहायता से हम जानेंगे कि वो संख्याएं क्या होंगी। इस प्रकार देखिए 2 संख्याएं हैं जिनका अनुपात 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दें, देखिए यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं कि संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे अनुपात से ये जान लें कि देखिए अनुपात का ये पहला भाग जो है, ये 2 था, ये 3 हो जा रहा है, और ये 3 था वो 4 हो रहा है, मतलब 1 भाग बढ़ रहा है।
एक भाग और बराबर भाग होते हैं, ये दोनों ये आपस में बराबर भाग होंगे। ये बराबर 3 भाग हैं और ये बराबर 4 भाग हैं। उसी प्रकार ये बराबर 2 भाग हैं, ये बराबर 3 भाग हैं। प्रत्येक भाग बराबर होते हैं। तो यदि देखिए यहाँ पे 2:3 लिखा हुआ है, इसमें भी हम क्या जोड़ते हैं, 9 जोड़ते हैं। तो ये कितना भाग बन जा रहा है, 3 भाग। और यहां भी 9 जोड़ते हैं, यहां बोला है। तो यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 9 जोड़ रहे थे, 4 भाग बन रहा है। ये स्पष्ट हो गया कि एक भाग बढ़ रहा है इसमें। तो एक भाग का मान कितना हो गया, 9 हो गया। 9 जोड़ने से बढ़ रहा है। तो हम आसानी से जान गए। देखिए एक भाग 9 है तो यहाँ कितना लिखा है, एक संख्या है, 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़े तो 3:4 हो जाता है। संख्या बताना है तो इसी संख्या को बताना है। एक भाग 9 हुआ तो 2 भाग कितना होगा, 2 गुणित 9 मतलब 18। और दूसरा क्या भाग है, 3 गुणित 9 बराबर 9 तिया 27। हम इस तरीके से आसानी से भी अनुपात के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। और ये सारे प्रश्न वैकल्पिक होते हैं, इसलिए हमको इससे भी उत्तर हम दे सकते हैं। लेकिन यदि हम इसी को सूत्र के माध्यम से या जोड़ करके बनाएं तो उसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 1 मिनट समय लगेगा। यहाँ देखिए एक संख्या है, 2:3 है। इसमें हम यदि 2:3 है तो इसको x के रूप में मान ले। ये 2x है और ये कितना है, ये 3x है। अब इसमें प्रत्येक में हम 9 जोड़ दें, ऐसे ये 9 जोड़ लिए तो ये अनुपात बढ़कर हो जाता है 3:4। ये देखिए बराबर हो जाता है। अब इसको हल करने के लिए हमको तिर्यक गुणा करना होगा। 4 का गुणा हम किससे करेंगे, 2x धन 9 से। और इसी प्रकार जो है हम 3 का गुणा करेंगे इससे, 3x धन 9 से। 4 दूनी 8x धन 4 निया 36 बराबर 3 तिया 9x 9 तिया 27। इस प्रकार हम इस राशि इधर रख ले 8x, ये धन 9 है, इधर आके ऋण 9 हो जाएगा बराबर ये 27, ये धन 36 इधर आके ऋण 36 होगा। अब हम जानते हैं कि धन ऋण का ऋण होगा तो यहाँ 9x में 8x घटेगा, 1x बचेगा। बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लिखते हैं, यहाँ पे ऋण x होगा। उसी प्रकार इसमें भी धन ऋण का ऋण होगा, चिन्ह बड़ी संख्या इसका लगेगा तो यहाँ पे ऋण और यहाँ पे बचेगा 9। इस प्रकार देखिए दोनों तरफ का ऋण कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार x का मान 9 आया। अभी हम जो अनुपात की सहायता से बनाए थे उसमें भी 9 आया था। और हम जान गए कि 2:3 का निकालना है हमको। 1 भाग 9 हुआ तो 2 भाग 18 और ये 9 तिया 27। ये हम इस तरीके से भी इस अनुपात को हम इन संख्याओं को 18 और 27 होगा ऐसे समझ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है 200 को 8:7:5 के अनुपात में बांटे। प्रत्येक अनुपात में क्या है ये बताना है। ये बहुत ही आसान है। अनुपात वाले में अभी यहाँ भी बताया गया था कि इनको जोड़ दें हम कुल भागों को जानने के लिए। यहाँ भी जान जाए कि हम इस सबको जोड़ दें। 8 धन 7 धन 5 जोड़ दिए, 8 7 15 5 20। अब हम जान गए कि कुल भाग 20 है। अब कुल भाग 20 है और ये कितना है, 200 है। हम एक भाग का जानने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। ये देखिए 10 बार गया, मतलब एक भाग का मान कितना आ गया, 10। एक भाग का मान 10 आ गया। कुल 20 भागों का मान कितना है, 200 है। अब 200 में हम इसको भाग दे दिए तो एक भाग का मान आ गया 10। हम आसानी से निकाल लेंगे। अभी 8 भाग का निकालना है तो 8 गुणित 10 बराबर 1 भाग 80 हो गया, ये वाला। दूसरा 7 गुणित 10 यहाँ ये हो गया 70। इसी प्रकार 5 गुणित 10 बराबर 50। अब इसको हम यदि जोड़ते हैं तो वही 200 प्राप्त होगा। और इसी 200 को इस अनुपात में बांटना है। इस प्रकार अनुपात वाले प्रश्न को सरल बनाने के लिए ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक प्रश्न कुछ हटकर हैं और सभी वैकल्पिक प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। a/b बराबर 4:5 दिया है और यहां दिया है b/c
C बराबर 5:7 दिया है। हमको निकालना है A अनुपात C का मान, ये मान निकालना है हमको। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हम इसको बटे में भी लिख सकते हैं A/B, और इसको भी गुणा कर लें, इसको लिख सकते हैं B/C, दोनों को गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी गुणा हो जाएगा। ये 4/5 गुणित इसको क्या करेंगे 5/7। ये देखिए यहाँ 5 से 5 कर दिया, क्या बचा यहाँ 4/7। और जब हम अनुपात को भिन्न में लिख सकते हैं तो भिन्न को हम अनुपात में पुनः लिख लेंगे 4:7। यहाँ भी वही हुआ, देखिए B से B कटा, A/C बचा, और A/C को हम क्या लिख सकते हैं A अनुपात C। तो A अनुपात C का मान पूछा है, यहाँ हो जाएगा 4:7। इस प्रकार हम चौथे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न दिया है, ये इससे कुछ अलग है। इसमें देखिए A अनुपात B बराबर दिया है 6:7। फिर दिया है B अनुपात C, देखिए A अनुपात B था, यहां देखिए B अनुपात C ऐसा लिखा है। इसको थोड़ा इधर कर लें और थोड़ा 6:7, ये B अनुपात C लिखा है। तो B अनुपात C का मान कितना दिया है, B अनुपात C बराबर दिया है 3:4। तो यहाँ पे ये ध्यान करें कि यदि हम इसको यहाँ छोटा छोटा लिख लें, यहाँ 6 और ये 7 है मान लीजिए, और ये कितना है 3 और 4 है, और यहाँ निकालना है हमको A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C, तीनों का अनुपात निकालना है हमको। तो इसके लिए हम क्या करें कि देखिए A अनुपात B लिख लिए, 6:7 है इस प्रकार, और यहाँ पे B अनुपात C लिख लिए, इसका भी मान यहाँ नीचे लिख लिए, इसके बराबर है, यहाँ नीचे हम संकेत के लिए लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा कर दें A और B का, तो 6×3=18 अनुपात लगा ले। फिर इसका कर लिया, फिर इसका B का 7×3=21, फिर अनुपात लगा ले। फिर इसका हो गया, फिर इसका हो गया, फिर A अंतिम वाले का B और C का गुणा कर ले, 7×4=28। ये अनुपात जो है A अनुपात B अनुपात C का मान होगा। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पे चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, मिश्रित अनुपात क्या होगा। ये दो अनुपात दिए हैं, एक दिया है 2:3, दूसरा दिया है 5:6, और तीसरा दिया है 8:9 का मिश्रित अनुपात बताना है। तो मिश्रित अनुपात के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक अनुपात के प्रथम पद लो, ये पहले, इसका पहला 2 है, इसका 5 है, इसका कितना है 8 है, और अनुपात का चिन्ह लगा ले, पहले पहले को ले लिए। उसके बाद द्वितीय पद, ये 3, फिर ये 6, और फिर ये 9। इस प्रकार जो है इनका हम गुणा कर लें तो 8×5 = 40, 40×2 = 80, और ये आएगा 9×6 = 54, और ये 3 का गुणा कर लिए, 3×4 = 12, 1 3×5 = 15, 1 16, 162। इस प्रकार यदि विकल्प में यदि यह अनुपात दिया रहे तो इसका चयन करेंगे, या फिर इसको हम छोटे मूल रूप में लिख सकते हैं, जैसे 40:2 से कटा दिए, इससे 2 से कटाएंगे तो 81। अब इसके बाद नहीं कट रहा है, तो ये दोनों अनुपात में जो भी दिया रहे विकल्प में उसका हम चयन करेंगे। आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर ली है तो बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।